अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम एहसान आदिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इज़हान दवाखाना। मोहतरम साथी, जैसे कि आपको मालूम है कि मैं वक्तन फ़वक्तन आसान नुस्ख़ा जात आप लोगों की खिदमत में शेयर करता हूँ, तो आज भी एक नई आसान नुस्खे के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। कई दोस्त पूछते हैं कि हमें अल्सर का एक नुस्ख़ा बताया जाए, ज़ख़म के लिए, मैदे के ज़ख़म के लिए नुस्ख़ा बताया जाए। तो एक आसान सा नुस्ख़ा है, पेश खिदमत है। इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। हमारे पास है रेवंत खताई। रेवंत खताई लेनी है 150 ग्राम। असगंधी नागोरी लेनी है 100 ग्राम। मुलेठी लेनी है 100 ग्राम। ये तीन अज्जा, रेवंत खताई 150 ग्राम, मुलेठी 100 ग्राम और असगंधी नागोरी 100 ग्राम, ये तीनों अज्जा आपने ग्राइंड करनी है, सफूक करनी है। जब आप इसको सफूक करेंगे तो चौथी जुज़ हमारे पास है अस्पगुल साबित। एक हमारे पास होता है अस्पगुल चिल्का, दूसरा हमारे पास है अस्पगुल साबित। तो अस्पगुल साबित हमने ग्राइंड नहीं करनी, हमने ऐसी ही नुस्खा में ऐड करनी है, इसमें मिक्स करनी है। कितनी मिकदार में? जितना हमारे पास नुस्खे का मिकदार है। नुस्खे का मिकदार कितना है? रेवन खताई हमारे पास है 150 ग्राम, असगन नागुरी 100 ग्राम और मुलेठी 100 ग्राम, ये हो गई 350 ग्राम। तो हम 350 ग्राम इसमें अस्पगुल दानादार जो दाना है, जो साबित है, ये हम इसमें ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और किसी डब्बी में इसको महफूज करके रखेंगे। सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने के बाद 3 ग्राम की मकदार में हम लेंगे तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ से हमारी जो मैदे में अल्सर हो, चाहे वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो, चाहे हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में हो, चाहे हमारी कब्ज़ हो, चाहे एसिडिटी हो, चाहे इसके साथ साथ गैसेस बन रही हो, ये सारे मसले क्लियर हो जाएंगे। ये नुस्खा शुगर की मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये नुस्खा ब्लड प्रेशर की मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी मिकदार कम करनी है 1 ग्राम तक, और अगर बड़े इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी मिकदार 3 ग्राम तक। सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने के बाद दूध के साथ इसकी इस्तेमाल करनी है। खुद ही बनाएं और इस्तेमाल करें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।